धार जिले में शिविरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज कुक्षी के कन्या विद्यालय में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 28 विभाग के कर्मचारी ने अपने कैंप लगाए। जन सेवा शिविर में तत्काल निराकरण करने की बात कही थी, पर मौके पर किसी का भी निराकरण तत्काल विभाग ने नहीं किया। सैकड़ों की संख्या में आवेदन तो आए, मगर 4 बजे तक विभाग अनुसार स्टॉल पर नहीं पहुंच पाए। आवेदन का सिलसिला सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था। धार जिला कलेक्टर भी शिविर में आने वाले थे, मगर कुछ कारण से वह नहीं पहुंच पाए। तपती धूप में टेंट लगाकर शिविर का आयोजन तो किया, मगर लोगों का कहना था कि आवेदन के नाम पर जनता की भावना को आहत करने का क्या मतलब है। इधर प्रशासन की ओर से कोई जिम्मेदार अधिकारी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं मेधा पाटकर ने कहा कि जन सेवा शिविर नहीं, मेवा शिविर है। तत्काल आवेदनों पर निराकरण होना था, तो कितने निराकरण हुए? कलेक्टर महोदय आखिर क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं है? क्या जन सेवा शिविर तो जन मेवा शिविर दिख रहा है हमको, क्योंकि इसकी जो खबर आई थी सभी जनता के पास, जिसके कारण दूर दूर के दराज के गांव के लोग आए, टीन शेड में पड़े हुए गरीब से गरीब लोग खर्चे करके पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तत्काल निराकरण किया जाएगा, ये खबर थी। लेकिन अभी कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर तत्काल निराकरण। मुझे तो अभी कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है कि जिसका तत्काल निराकरण किया है। और जो सालों से आवेदन डाल चुके हैं, जैसे कि पुनर्वास बाकी है, घर प्लॉट बाकी है, या 5,80,000 बाकी है, या 60 लाख देना बाकी है, या 15 लाख देना बाकी है, जो हमने 36 साल के संघर्ष से कानूनी और मैदानी ले लिया, और वसाहतों में सुविधाएं भी जो कानूनन हक है वो भी बाकी है। तो इसका अगर इतने साल से नहीं निराकरण हुआ, आज फिर पोर्टल पर आवेदन डालना हुआ है, लेकिन उससे क्या होगा? हमारा कोई पोर्टल और पेंडॉल पर विश्वास नहीं है, धरातल पर विश्वास है। तो लड़ेंगे, लड़े हैं, लड़। ये जाहिर किया गया था कि नहीं कि यहाँ कलेक्टर आएंगे खुद, लेकिन लोग 12 बजे के पहले से ही यहाँ आके हाजिर रहे हैं तपते धूप में, पर कलेक्टर यहाँ आए नहीं। और अचानक खबर आई कि कलेक्टर चले गए हैं भोपाल। एसडीएम साहब कम से कम यहाँ आए, लोगों से मिले, कुछ सुनवाई की, पर उनके हाथ में क्या है? पुनर्वास अधिकारी को क्यों निकाल दिया है सभी पदों से? एग्जिट पॉलिसी चल रही है, पुनर्वास खत्म हुआ है, अब क्या जरूरी है पुनर्वास अधिकारी की? ये जो बात है वो बिल्कुल गंभीर रूप से अन्यायकारी है। आदिवासी दलित समाज के कई लोग आज टीन शेड में और अलग अलग शासकीय भवन में, जहां उनको डूब आते हुए पुलिस बल के साथ डाला गया था, उनको आज निकालने की कोशिश नहीं, नोटिस दे रहे हैं। और वो कहाँ जाएंगे ऐसे तड़पते धूप में? हमारा साफ मानना है कि दलित और आदिवासी परिवारों पर अगर ऐसा अत्याचार होगा तो वो अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत अपराधी साबित होगा। और जिनको कि पुनर्वास का सब लाभ नहीं मिला है, जिनका घर नहीं बन पाया है, जिनका प्लॉट सही साट नहीं मिला है, वो कहाँ जाएंगे अगर वो भवन छोड़कर जाएंगे? तो ऐसे एक एक गांव के उदाहरण है। कुक्षी में तो ऐसी नोटिस नहीं दी है, पर बड़वानी एसडीएम ने ऐसी नोटिस देने पर कल हमने उसका विरोध जाहिर किया है। आज उन्होंने क्या किया है वो अभी देखने मिलेगा। पर ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। पुनर्वास स्थल की जमीन के GRA के ऑर्डर्स है, उसका पालन नहीं हो रहा है, और GRA में ही 4,000 से 5,000 अर्जियां प्रलंबित है। अलग अलग समय अलग अलग अधिकारियों के सामने अर्जियां डाल चुके हैं। अभी एसडीएम का जो शिविर हुआ वहां रिसीव्ड नहीं दी गई, तो अभी एसडीएम महोदय कह के गए हैं कि हम उसके सभी की रिसीट दे देंगे। पर हमको रिसीव्ड क्या करना है? हमको लाभ रिसीव करना है, केवल आवेदन की कॉपी नहीं। और ये नहीं होगा तो हमको कड़ा संघर्ष के सिवाय अब दूसरा रास्ता नहीं है। हम बस राह देख रहे हैं, थोड़ा सा धूप कम हो जाए और हम निकल पड़े, है ना? करना ही पड़ेगा कि नहीं? हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से